अपन परसेंटेज का पार्ट 3 लेके आ गए में अपने आय व्यय पर आधारित प्रश्न। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है अपना, गोपाल की मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च होता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च होता है। इसके बाद शेष का 50% बचता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। जैसे गोपाल है, गोपाल की मासिक आय कितनी है परसेंटेज में, 100% है अपने आय में। आय कितनी है उसकी 100%। इसमें से वह 30% करता है भोजन पर खर्च, 30% करता है भोजन पर खर्च। अब उसकी आय कितनी बची है 70%। और 70% का वह शेष का 40% करता है परिवहन पर खर्च, शेष का 40% करता है परिवहन पर खर्च। 70 का 40% कितना होगा 28। 10 से 10, 10 से 10, 7 चौके कितना हो जाएगा 28%। तो 28% वो करता है परिवहन पर खर्च। तो अब उसकी शेष कितना बचा है, 70 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 42%। और शेष का 50% वह बचाता है। 42 का 50% कितना होगा 21। बचत कितनी है उसकी, शेष का 50%, शेष कितना बचा अपना 42। 42 का 50% कितना होगा 21। 50 से काटेंगे 100 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 42 को 21 बार में। बचत कितनी निकल कर आई उसकी 21%। उसकी बचत कितनी है 21%। अपन को उसकी बचत बतानी है। जैसे 100% की वैल्यू दी है 18,400 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी दी है 18,400 रुपए 100% की वैल्यू दी है। अपन को बचत बतानी है, बचत कितनी है 21%। तो 21% की वैल्यू क्या होगी वही बताना है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, यहाँ पे क्या बचा 184, यहाँ पे 21। 184 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 184, फिर आएगा 863। इनको ऐड करेंगे 4। अपना आंसर क्या निकल कर आया 3864 रुपए। उसकी बचत कितनी है 3864 रुपए। ये इसका आंसर है। इसका एक और तरीका है वो भी देख लो आप। सबसे बढ़िया तरीका हमको तो यही लगता है, आप इसी से हर कुछ निकाल सकते हैं। इसका भोजन कर अगर पूछता तो भोजन कितना 30% खर्च करता है तो भोजन की आप पैसे निकाल सकते थे। परिवहन का पूछता, परिवहन की वैल्यू 28% निकली थी तो आप उसका भी खर्च निकाल सकते थे। इसी से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरीके से अगर करोगे। एक और तरीका है आपको उसका वो भी बता देते हैं हम। जैसे कि गोपाल की आय कितनी है मासिक आय 18,400 रुपए। उसका वह 30% खर्च करता है भोजन पर। अब उसके पास कितना बचा है 70%। और शेष का वह खर्च करता है 40% परिवहन पर खर्च। तो उसकी बचत कितनी है अब 60%। और उसका 50% वह बचाता है। तो अब बचा उसके पास 50%। इसको सॉल्व कर लो तो अपना आंसर निकल आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1, ये 2 जीरो। 50 से काटेंगे 100 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में। यहाँ पे क्या बचा 184, इंटू में क्या बचा 7 3 21। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3864 रुपए। अब अपना दूसरा क्वेश्चन है, नारायण अपनी आय का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपए मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करें। जैसे नारायण की मासिक वेतन कितनी है 100%। उसका वह 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% शिक्षा पर खर्च करता है। तो अब उसकी आय कितनी बची 70%। उसके बाद वह शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है।
शेष कितना बचा 70, 70 का 50% भोजन पर खर्च करेगा तो कितना होगा उसका 35%। शेष कितना बचेगा उसके पास 35%। और उसमें शेष का वह 1000 रुपए मकान के किराए पर देता है, किराए पर देता है मकान के। उसके पास बचते हैं फिर 1800 रुपए। उसके पास कितने बचते हैं 1800 रुपए। तो एक बात बताओ, ये 1800 रुपए और 1000 रुपए ये किसके बराबर है 35% के बराबर ही तो है। 1800 और 35, 1800 और 1000 कितने होंगे, इनको जोड़ेंगे तो होंगे 2800 रुपए। इनकी वैल्यू कितनी दी है 35%। अपन को निकालना है उसकी मासिक आय, वो कितनी है 100%, यही तो निकालना है। तो इनको सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे, 35 7 पन्ना 35, 7 से काटेंगे 2800 को 7 चौके 28, 2 जीरो की 2 जीरो, 5 से काटेंगे 400 को 8 पंचे 40, यहाँ पे क्या है एक जीरो और आ जाएगी इसकी बची थी जो, यहाँ पे बचा है 80, यहाँ पे बचा है 100। 80 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना 8000 रुपए। उसकी नारायणी की मासिक वेतन कितनी है 8000 रुपए। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं अपन। जैसे कि अपना तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं। उसकी मासिक आय कितनी थी। जैसे एक आदमी अपनी आय का, उसकी आय कितनी थी उस आदमी की 100%, उसमें से 5% वो दान करता है, 5% वो दान करता है तो उसकी बचत कितनी बची है 95%। और उसके बाद वह बोलता है 20% वह बचत बैंक में जमा करता है। शेष का, शेष कितना है 95%, शेष का 20% वह बचत बैंक में जमा करता है। शेष है अपना 95%, तो 95 का 20% कितना होगा 19। 20 से काटेंगे उसको 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 4 बचा 5 नाम 45। शेष कितना निकला 19%। ये बैंक में जमा कर रहा है तो अब उसके पास शेष कितना बचेगा 95 में से 19 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 76%। तो 76% उसके पास बचा हुआ है, शेष बचा 76%। लास्ट में क्वेश्चन में बोला था शेष का 50% वह, सॉरी उसके लास्ट में था जो शेष बचता है उसकी वैल्यू दी है अपन को 1919 रुपए। शेष की वैल्यू कितनी दी है 1919 रुपए। 76% की वैल्यू दी है 1919 रुपए। तो उसकी मासिक आय पूछी थी वो है 100%, यही निकालना है। 19 चौके 76, 19 एकम 19, एक छोटा है 19 से तो क्या लग करेंगे यहाँ पे जीरो लगाएंगे, इसमें फिर 9 ऐड हो जाएगा तो 19 एकम 19। यहाँ पे क्या बचा है 101, यहाँ पे क्या बचा है 100, तो यहाँ पे 4, इस 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में तो अपना क्या बचा 100, x बराबर क्या बचा 101 इंटू 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आएगा अपना 2525। अपना आंसर क्या निकल कर आया 2525 रुपए। उसकी मासिक आय कितनी है 2525 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 4 में है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी थी। नीलम अपनी आय का, नीलम की आय कितनी है 100%, वह अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, 20% किराए पर खर्च करती है। अब उसके पास कितनी बची है
80%, शेष कितना बचा उसके पास 80%। और उसके बाद वह शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष 80% बचा, तो उसका 70% कितना होगा, 8 सातु 56, 80 का 70% होगा कितना 56%। दो जीरो से दो जीरो को काटेंगे, 8 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा 56। वही घरेलू खर्च कितना करती है 56%, तो 80 में से 56 माइनस करेंगे तो अपना शेष कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएंगे 2, 24% बचा। शेष कितना बचा 24%। और यदि वह 3600 रुपए बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी थी, तो 24% की वैल्यू कितनी दी है अपन को 3600 रुपए। 24% की वैल्यू दी है 3600 रुपए, तो उसकी मासिक आय पूछी थी कितनी थी, तो रख दो 24% की वैल्यू 3600, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे बचा 2 से काटेंगे 300 को 15 बार में, यहाँ पे 150 बचा, यहाँ पे 100 बचा। परसेंट से परसेंट कट गई थी, तो x बराबर क्या आ गया 150 इंटू 100, तो उसकी मासिक आय कितनी है 15,000 रुपए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक